Exercise 6.5, question number 17. A square piece of tin of side 18 cm is to be made into a box without top by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form the box. What should be the side of the square is to be cut off so that the volume of the box is the maximum possible. हाँ जी, एक स्क्वायर पीस है हमारे पास, ठीक है, उसकी लेंथ है 18 सेंटीमीटर. स्क्वायर है तो साइड से 18 होएंगी. इनके साइड से एक कॉर्नर से एक स्क्वायर कट किया, ठीक है, वो स्क्वायर कट करके फिर इसके फ्लैप्स फोल्ड करके एक बॉक्स बना दिया, ठीक है. तो इसका वॉल्यूम मैक्सिमम शो करना है, इस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम शो करना है. अगर पूरी साइड 18 है, हमने एक्स कट किया यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा कट, ये वाली जो बॉक्स आएगा उसकी लेंथ कितनी आएगी 18 माइनस 2x, क्योंकि दोनों तरफ एक्स कटा ना, और ये फ्लैप्स ऊपर कर दिए. ऊपर करेंगे तो हाइट कितनी बन जाएगी, x बन जाएगी हाइट. तो लेंथ 18 माइनस 2x और ब्रेड्थ भी कितनी हो जाएगी, x और x 2x कट कर दिए 18 में से 18 माइनस 2x. लेंथ होगी 18 माइनस 2x, ब्रेड्थ होगी 18 माइनस 2x और हाइट होगी x. तो वॉल्यूम को मैक्सिमम शो करना है. वॉल्यूम ऑफ ये क्यूबर्ड बन गया ना, क्यूबर्ड का वॉल्यूम क्या आता है, l इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. तो लेंथ है 18 माइनस 2x, ब्रेड्थ है 18 माइनस 2x और हाइट है x. अभी इसको ये सॉल्व, हमने वॉल्यूम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा के इसको मैक्सिमम शो करना है. वॉल्यूम हमारे पास आ गया x इंटू 18 माइनस 2x होल स्क्वायर. अभी इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव निकालना है, u इंटू वी फॉर्मूला लगा देंगे. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, वो पावर रूल लगेगा 2 इंटू 18 माइनस 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 18 माइनस 2x. 18 का डेरिवेटिव 0 आ गया, माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 आ गया, ठीक है. प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगा ना यहाँ पे, x का डेरिवेटिव 1 आ गया, ठीक है. तो 18 माइनस 2x दोनों में से कॉमन निकाल लेना हमने, ठीक है. तो आ गया माइनस 4x प्लस 18 माइनस 2x. तो इसे अंदर से सॉल्व किया तो आ गया 18 माइनस 6x. मैक्सिमम मिनिमा के लिए हमने डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करते हैं. तो इसको 0 के इक्वल किया, 18 माइनस 2x किया तो x की वैल्यू 9 आ गई. x की वैल्यू 9 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 9 अगर आ जाती है, 9 इधर से काटा 9 इधर से काटा और बॉक्स नहीं रहेगा फिर, ठीक है. इसलिए इस x इज इक्वल टू 9 को हम रिजेक्ट कर देंगे. अभी सेकेंड वाली वैल्यू आ गई 18 माइनस 6x इज इक्वल टू 0. सॉल्व करके आ गया x इज इक्वल टू 3, x3 आ गया, ठीक है. अभी सेकेंड डेरिवेटिव निकाला हमने, सेकेंड डेरिवेटिव में भी हम u इंटू वी फॉर्मूला लगा देंगे. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 18 माइनस 6x का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस 6, प्लस 18 माइनस 6x एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ 18 माइनस 2x, वो माइनस 2 आ जाना. सॉल्व करके हमने x की वैल्यू डालनी है 3, सॉल्व करके आ गया माइनस 72. अगर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो वो क्या होता है, लोकल मैक्सिमा. इट मीन्स कि वॉल्यूम जो आएगा वो मैक्सिमम होएगा, ठीक है. और मैक्सिमम वॉल्यूम हम उस फंक्शन में, हाँ जी, मैक्सिमम वॉल्यूम 18 माइनस 2x होल स्क्वायर इंटू x की वैल्यू यहाँ पे 3 डाल देंगे तो मैक्सिमम वॉल्यूम आ गया 432. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18. वो सेम क्वेश्चन सिमिलर ऐसे ही करना है, बस उसमें हमें रेक्टेंगुलर शीट दी हुई है, उसकी लेंथ थी 45 और ब्रेड्थ थी 24. सेम क्वेश्चन सिमिलर ऐसे ही करेंगे हम, जैसे इसमें 18 दिया था ना, तो उसमें हमें 45 दी हुई लेंथ, उसमें जो तो ब्रेड्थ दी हुई है 24, ठीक है. तो अगर x कॉर्नर 2 स्क्वायर कट किए हमने साइड से, ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा 45 माइनस 2x, तो इधर से 24 माइनस 2x. लेंथ कितनी हो जानी है हमारे पास 45 माइनस 2x, ब्रेड्थ हो जाएगी 24 माइनस 2x, हाइट x आ जानी है, ठीक है. तो क्यूबर्ड ही बनेगा, ठीक है. तो वॉल्यूम कितना होएगा, l इंटू बी इंटू एच, ठीक है. अभी इसी सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा के जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 17 किया, सिमिलर वैसे ही करना. अभी क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है. शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज़ अ मैक्सिमम एरिया. हमने शो करना, हमें जो गिवन क्या है, फिक्स सर्कल गिवन है सर्कल. जो चीज़ गिवन होती है उसे हमने कांस्टेंट लेना होता है, ठीक है. हमने शो करना है कि एक सर्कल में, ठीक है, एक रेक्टेंगल बन है, जो इसका एरिया मैक्सिमम शो करना, और ये साथ में शो करना है कि रेक्टेंगल का एरिया, जो रेक्टेंगल है स्क्वायर का एरिया मैक्सिमम आएगा इसमें. इट मीन्स कि हमने शो करना है लेंथ और ब्रेड्थ आपस में इक्वल है, वो रेक्टेंगल वो स्क्वायर बन जाएगी, ठीक है. हमने क्या शो करना है इसमें, एक तो इसका रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम शो करना है, दूसरा शो करना है कि ये एक स्क्वायर का एरिया मैक्सिमम आएगा इसमें. अभी पहले हमने अगर रेक्टेंगल तो एक लेंथ और ब्रेड्थ लेंगे ना, लेट कर लिया कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल भी x एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल भी y. ए बी को x ले लिया और बी सी को y ले लिया.
तो सर्कल गिवन है हमें, तो उसका रेडियस कितना होएगा, आर लेट कर लिया हमने, वो हमने कांस्टेंट लेना है, क्योंकि जो गिवन चीज़ होती है वो कांस्टेंट लेते हैं हम। ये ए सी कितना बन जाएगा, पूरा 2r, ये रेडियस और रेडियस पूरा डायमीटर बना ना, सेंटर से जो लाइन पास करती है वो डायमीटर होती है सर्कल का। रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, ठीक है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अभी यहाँ से हमने ए सी स्क्वायर की वैल्यू लगाई 2r स्क्वायर, ए बी की वैल्यू, ए बी स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर और बी सी की वैल्यू वाई का स्क्वायर। यहाँ से हमने वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली, एक हमने वैल्यू निकाल लेनी है क्योंकि हमने एरिया मैक्सिमम शो करना है ना। एरिया कितना है, एक्स इंटू वाई। दो वेरिएबल आ रहे हैं यहाँ पे, दो वेरिएबल है, दोनों के साथ कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, नहीं कर सकते ना आप, या फिर आप एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करोगे या फिर वाई के साथ। वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें वैल्यू डाल दी हमने, वाई की वैल्यू वो रूट में आ गई, रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एरिया आ गया x इंटू रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी हमने एरिया मैक्सिमम शो करना है, तो आप इससे भी कर सकते हो, यू टू वी फॉर्मूला लगा लो। रूट में है ना, हमने इजी करने के लिए एरिया का स्क्वायर कर दिया। अगर स्क्वायर, एरिया का स्क्वायर मैक्सिमम है तो एरिया भी मैक्सिमम ही होएगा, ठीक है। स्क्वेयरिंग वो साइड्स कर दिया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर करोगे तो रूट कट जाना, ठीक है। अब ए स्क्वायर को जेड ले लेते हैं हम, ठीक है। जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने इसलिए किया ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ठीक है। अभी डी जेड बाई डी एक्स निकाल देना है इसका, क्योंकि सारा फंक्शन अभी एक्स में बन गया, क्योंकि आर तो गिवन चीज़ था, गिवन सर्कल था ना, तो वो आर हमने इसमें कांस्टेंट लेना। एक्स में आ गया सारा फंक्शन, वेरिएबल एक वेरिएबल आ गया, डी जेड बाई डी एक्स निकाल देना है। यू इंटू वी फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, वो 2x आ देना। तो दोनों में से हमने 2x कॉमन निकाल लिया, अंदर कितना बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसे सॉल्व करके अगर मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करेंगे, ठीक है। ये डेरिवेटिव इतना आया मेरे पास 8xr स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, ठीक है। तो अभी तो इसे 0 के इक्वल करके मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करते हैं, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करते हैं। 0 के इक्वल किया और x की वैल्यू आ गई रूट 2r आ गई। अभी सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, सेकेंड डेरिवेटिव निकाला तो वो हो गया 8r स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 4r स्क्वायर, वो इसमें डाल दी, ठीक है। तो x की वैल्यू 4r स्क्वायर, तो ये 2r बना, x की वैल्यू आ गई 2r, ठीक है। 8r स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई 4r स्क्वायर, इसमें डाल देते हैं, 6 4 24r स्क्वायर, ये 24r स्क्वायर माइनस में है प्लस 8r स्क्वायर, ये आ गया माइनस 16r स्क्वायर। वो आ जानी कितनी, नेगेटिव आ जाएगी। नेगेटिव मीन्स की एरिया का स्क्वायर मैक्सिमम है, इट मीन्स की एरिया भी मैक्सिमम है। अभी x की वैल्यू निकल आई, हमने y की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वो वैल्यू हमने सॉल्व कर लेनी है, y की वैल्यू सॉल्व करके कितना, अभी इसमें वैल्यू डाल देंगे, x की वैल्यू डाल देंगे। हाँ जी, फर्स्ट डेरिवेटिव को सॉल्व करके हमारे पास x की वैल्यू आ गई रूट 2r, ठीक है। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, देन x इज इक्वल टू रूट 2r, ठीक है। तो अभी सेकंड डेरिवेटिव निकाला हमने 8r स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास थी 2r स्क्वायर, ठीक है, 2r स्क्वायर थी, 6 टू द 12r स्क्वायर आ गया। तो सॉल्व करके आ गया सेकंड डेरिवेटिव माइनस 4r स्क्वायर आ गया, वो नेगेटिव आ गया। सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, मीन्स की एरिया का स्क्वायर मैक्सिमम है, ठीक है, तो फिर एरिया भी मैक्सिमम होएगा। अभी y की वैल्यू भी निकालनी है, y की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी हमारे पास 2r स्क्वायर, 4r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, तो वो आ गया 2r स्क्वायर। तो y की वैल्यू आ गई रूट 2r। x और y दोनों की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, रूट 2r, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। रेक्टेंगल में अगर लेंथ ब्रेड्थ के इक्वल आ जाए तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया कि रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम है, और साथ में वो आ गया क्या कि स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया, स्क्वायर, वो प्रूफ हो गया, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 20th में दिया हुआ है, शो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द गिवन सरफेस एंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है। इसमें सरफेस एरिया गिवन दिया हुआ है, ठीक है, और वॉल्यूम को मैक्सिमम शो करना है। एक सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसका सरफेस मीन्स कि टोटल सरफेस एरिया लेना होता है, ठीक है। अगर नहीं मेंशन किया तो टोटल सरफेस एरिया लेते हैं। गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। हमने
इसमें गिवन क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया, मतलब कि टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का गिवन है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH प्लस 2πr²। जैसे CSC हो गया ना, 4 वॉल्स हो गया प्लस 2 बेसिस ऐड कर दिए तो टोटल सरफेस एरिया आ गया। एक बेस आ गया πr², दूसरा बेस भी πr², तो टोटल सरफेस एरिया कितना बन गया, 2πRH प्लस 2πr²। वॉल्यूम को हमने मैक्सिमम शो करना है और साथ में शो करना है कि हाइट सिलेंडर की 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस के इक्वल प्रूफ करनी है। जो चीज़ हमें गिवन है ना, तो हमारे पास 2 वेरिएबल आएंगे, वॉल्यूम को मैक्सिमम शो करना है, तो वॉल्यूम सिलेंडर का कितना होता है, πr²H। उसमें r और h 2 वेरिएबल आएंगे, एक की वैल्यू निकालनी है, जो गिवन चीज़ होती है उसमें से वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो अभी हम वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें h की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि h एक बार आ रहा है ना, r की वैल्यू दो बार आ रही है, r और r², ठीक है, इसलिए h की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो पहले क्या किया, 2πRH s इज इक्वल टू 2πRH प्लस 2πr² था ना, 2πr² उधर जाकर माइनस कर दिया, तो और h की वैल्यू कितनी आ गई, s माइनस 2πr² अपॉन 2πr, ठीक है। वॉल्यूम में अब वैल्यू डाल देंगे क्योंकि s गिवन है ना, s तो कांस्टेंट चीज़ आएगी, जो गिवन होती है उससे कांस्टेंट लेना होता है हमने। वॉल्यूम आ गया πr²H, πr²H की वैल्यू डाल दी जो हमने निकाली, ठीक है। h की वैल्यू निकाली, अभी सॉल्व कर लेते हैं। एक पाई से पाई कट गया, ये r से r कट गया, ठीक है। तो ये आ गया, r को मल्टीप्लाई कर दिया, SR माइनस 2πr³ अपॉन 2 आ गया। वॉल्यूम कितना आ गया मेरे पास, हाफ SR माइनस 2πr³। अभी इससे ये फंक्शन बन गया हमारा। अभी लोकल मैक्सिमा मिनिमा का सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट निकाल के हमने इसको मैक्सिमम मिनिमा शो करना है, ठीक है। तो dV/dr निकाला, वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू r से, ठीक है। तो s कांस्टेंट है, ठीक है, स्केलर मल्टीपल है वो साथ में रहेगा, r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r वो 1 बन जाना, ठीक है। 2πr³ r³ का डेरिवेटिव कितना होता है, 3r², 3 to the 6πr² आ गया, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, s/2 माइनस 3πr²। मैक्सिमम मिनिमा के लिए डेरिवेटिव को 0 के इक्वल किया, तो आ गया हमारे पास s माइनस 6r² इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2 उधर जाके 0 हो गया ना, तो s इज इक्वल टू 6r², r² की वैल्यू आ गई s अपॉन 6π, ठीक है। और r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √(x अपॉन 6π। अभी सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, सेकेंड डेरिवेटिव इसका निकाला, s/2 का डेरिवेटिव 0 हो गया, 3 to the 6πr माइनस 6πr, वो नेगेटिव आ गया क्योंकि r की वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। तो पाई की भी वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाहर माइनस साइन है ना, तो नेगेटिव आ गया। वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया शो हमारा, ठीक है। अभी हमने शो करना था h इज इक्वल टू 2r। हम h की वैल्यू हमारे पास थी ना, जो हमने स्टार्टिंग में से निकाली थी, s माइनस 2πr² अपॉन 2πr, ठीक है। उसमें s की वैल्यू डाल देनी है हमने। s की वैल्यू हमारे पास आई थी 6πr², 6πr² माइनस 2πr² कितना आ गया, 4πr² अपॉन 2πr। ये पाई से पाई कट गया, एक r से r कट गया, 2 1 से 2, 2 2 से 4, 2r आ गया। हमने यही प्रूफ करना था कि हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, ये हमने प्रूफ करना था। अभी क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। Of all the closed cylindrical cans, right circular of a given volume of 100 cubic centimeter, find the dimension of the can which has the minimum surface area। अभी इसमें हमने सरफेस एरिया को, सरफेस एरिया मीन्स कि टोटल सरफेस एरिया, उसको मिनिमम शो करना हमने, ठीक है। हमें गिवन क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRH प्लस 2πr², ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है, πr²H। वॉल्यूम हमें दिया था 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²H, ठीक है। अभी दोनों को इक्वल कर देंगे, यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे पिछला सम किया ना 20th वाला, सेम ऐसे करना है, इसमें वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 100πr², तो डिवाइड हो गया ना, πr² नीचे के डिवाइड हो गया। सरफेस एरिया को मिनिमम शो करना है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH प्लस 2πr², ठीक है। टोटल सरफेस एरिया को हमने s लिख लिया, ठीक है। तो h की वैल्यू डाल दी इसमें, 2πr इंटू 100 अपॉन πr², ठीक है। यहाँ से एक पाई से पाई कट जाना, एक r से r कट जाएगा, 2 इंटू 100 200/r प्लस 2πr²। अभी इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अभी हमारा फंक्शन बन गया, लोकल मैक्सिमा मिनिमा सेकेंड डेरिवेटिव्स लगाना है हमने, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएट किया, s' या फिर ds/dr की वैल्यू कितनी आएगी, 1/r का डेरिवेटिव कितना होता है, -1/r², ठीक है। तो पावर रूल लगा लो, चाहे आप r⁻² -1 कर लो ना, वहाँ से डेरिवेटिव निकाल लो। तो 2πr² का डेरिवेटिव कितना आएगा, r² का डेरिवेटिव होता है 2r, 2 2 4πr आ गया, ठीक है।
अभी इसका एलसीएम ले लिया, फिर अभी मैक्सिमम मिनिमा के लिए इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करेंगे। डेरिवेटिव को 0 के इक्वल किया तो r³ की वैल्यू आ गई 200/4π। ठीक है, ये कट गया 450 से 50/π आ गया। r की वैल्यू आ गई 50/π⁻1/3। अभी सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। r² का डेरिवेटिव कितना आएगा, ऊपर r⁻² हो जाना ना, तो पावर रूल लग जाएगा, वो कितना आ जाएगा -2r³। ठीक है, जैसे 1/r² का डेरिवेटिव निकालना ना हमने, तो वो पावर पहले -2 ऊपर जाएगी ना, r⁻² को डिफ्रेंशिएट करना है, मीन्स कि हमने -2 × r⁻³ मीन्स कि -2/r³ आएगा इसका डेरिवेटिव, -2/r³। ठीक है, तो बाहर भी माइनस था तो 200 था, तो वो कितना बन जाना +400r³ प्लस 4πr का डेरिवेटिव कितना आ जाना 4π आ जाना। ठीक है, ये देखो r³ की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो ये पूरा पॉजिटिव शो हो गया ना, चाहे r³ की वैल्यू डाल दो अब 50/π 50/π वैल्यू डाली हमने, ये कट गया 8π आ गया, 8π + 4π 12π आ गया, वो पॉजिटिव आ गया। इट मीन्स कि टोटल सरफेस एरिया मिनिमम है। सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव मीन्स कि वो फंक्शन जो है उसकी वैल्यू मिनिमम आएगी। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, देन देयरफॉर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज मिनिमम। ठीक है, अभी हमने h की वैल्यू निकालनी है, h = 100/πr²। तो हमारे पास r की वैल्यू कितनी आई थी, देखो r की वैल्यू आई 50/π⁻1/3। तो r² की वैल्यू कितनी होएगी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दी ना, 50/π⁻2/3। r की वैल्यू अगर आ रही है 50/π⁻1/3, r² की वैल्यू कितनी होगी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स की, तो 50/π⁻2/3। ठीक है, इसमें वैल्यू डाल दी हमने, r² की वैल्यू 50/π⁻2/3। ठीक है, अभी बेसिस सेम है तो इसकी पावर 1 है, तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है। ठीक है, 50 की पावर 1 है, नीचे 50 की पावर कितनी है 2/3, 1 - 2/3 होगी। पाई की पावर 1 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पावर कितनी है 2/3, वो भी डिवाइड में जा रहा है ना, तो माइनस हो जानी पावर 1 - 2/3। तो दोनों की पावर 1 - 2/3 सॉल्व करके कितना आ गया 1/3 आ गया। 2 टाइम्स 50/π⁻1/3, ये r की वैल्यू आई थी हमारे पास, h = 2r आ गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A wire of length 28 meter is to be cut into 2 pieces. One of the pieces is to be made into a square and the other into a circle. What should be the length of the 2 pieces so that the combined area of the square and the circle is minimum? ठीक है, हमने इसमें क्या करना है, हमें एक लेंथ दी हुई है वायर की 28 सेंटीमीटर। ठीक है, उसे एक कट किया, एक पार्ट बना लिया स्क्वायर, दूसरे का बना लिया, जैसे एक पोर्शन है मेरे पास एक्स कट कर लिया, दूसरे वाला वाई है। ठीक है, एक्स जो पोर्शन आया उसका स्क्वायर बना दिया, दूसरे का एक सर्कल बना दिया। ठीक है, तो हमने शो करना है कि दोनों का कंबाइंड जो एरिया आएगा वो हमने शो करना है, उसका कंबाइंड एरिया आएगा हमारे पास मिनिमम आएगा, नहीं हाँ जी मिनिमम शो करना, दोनों का कंबाइंड एरिया मिनिमम शो करना हमने। ठीक है, हमने इस पूरी लेंथ से, जैसे एक वायर की लेंथ का एक पार्ट कट किया, उसका स्क्वायर बनाया, तो ये 4 साइडेड आ जाएंगे ना, ऐसे पूरे इसको कट करके यहाँ से बना दिया। ठीक है, तो इट मीन्स कि इसका पूरा पैरीमीटर हमारे पास कितना आ गया x। ठीक है, x आया पैरीमीटर, और इसका जो सर्कमफ्रेंस आया वो कितना आएगा 28 - x, क्योंकि पूरी लेंथ कितनी है 28 है। ठीक है, मीन्स कि x + y = 28। इसको x बीच में काटा, उसका स्क्वायर बना दिया, तो पैरीमीटर x आ गया। पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है 4 × साइड, वो पैरीमीटर होता है। तो साइड कितनी आ जाएगी, साइड हमारे पास आ जाएगी, पैरीमीटर x था ना, साइड = x/4 आ जाना। तो सर्कमफ्रेंस कितना आएगा इसका, ऐसे एक वायर लेके ऐसे बनाया ना, वायर का थोड़ा सा पोर्शन तोड़ के ऐसे सर्कल बना दिया, मीन्स कि ये वाली सारी चीज़ें वो वायर है। ठीक है, तो वो सर्कमफ्रेंस हमारे पास कितना 28 - x, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। 2πr = 28 - x, r की वैल्यू निकाली 28 - x/2π आ गई। अभी दोनों का कंबाइंड एरिया हमने मिनिमम शो करना। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है साइड स्क्वायर, साइड हमारे पास कितनी आई है x/4, उसका स्क्वायर किया तो कितना आ गया x²/16, x²/16। तो एरिया ऑफ सर्कल = πr², πr² आ गया एरिया। दोनों को एरिया को ऐड कर लिया, x²/16 + पाई × r की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली थी ना, वो वैल्यू फिल कर देनी है, 28 - x/4π का होल स्क्वायर। अभी इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे एरिया को, हमारा फंक्शन बन गया अभी लोकल मैक्सिमम मिनिमम, सेकंड डेरिवेटिव से हमने इसको मिनिमम शो करना है। ठीक है, तो अभी डिफ्रेंशिएट किया, x² का डेरिवेटिव 2x आ जाना, वो 2 और 16 कट जाने, x/8 आ गया। यहाँ पे पावर रूल लग जाएगा ना,
2 इंटू 28 माइनस एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 28 माइनस एक्स, वो आ जाएगा -1। ठीक है, अभी दोनों को एडिंग कर लेनी है, सॉल्व एलसीएम ले लिया, सॉल्व कर लेना। डेरिवेटिव कितना आ गया, x/8 माइनस 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। मैक्सिमम मिनिमा के लिए हमने डेरिवेटिव को 0 के इक्वल किया, एलसीएम ले लिया हमने, सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई 112 अपॉन 4 प्लस पाई। अभी सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, x/8 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1/8। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव 28 का कितना आना था 0, माइनस एक्स का -1, माइनस ऑफ माइनस +1 बन गया, नीचे 1/2 पाई। तो ये दोनों पॉजिटिव आ गई, पॉजिटिव आई, इट मीन्स की एरिया इज मैक्सिमम। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आएगा तो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है। ठीक है, एक्स की वैल्यू थी हमारे पास, हमने दोनों जो वायर के दोनों पीसेज है ना उनकी लेंथ फाइंड करनी थी, इट मीन्स कि हमने 28 माइनस एक्स भी निकालना है। एक्स की वैल्यू हमारे पास थी 112 अपॉन 4 प्लस पाई, 28 माइनस एक्स को सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू डाल दी तो वो आ गया कितना 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius capital R is 8/27 of the volume of the sphere। हमने वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम शो करना है, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, लार्जेस्ट मीन्स कि बड़े से बड़ा, मीन्स कि उसका वॉल्यूम मैक्सिमम शो करना है। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, स्फीयर गिवन है ना हमें, उसका रेडियस आर वो हमने कांस्टेंट लेना है। ठीक है, हमने ये पहले हम एक स्फीयर में एक हमने कोन बना लिया। ठीक है, तो हमें रेडियस ऑफ द स्फीयर गिवन है, कैपिटल आर वो गिवन है। ठीक है, तो लेट कर लिया कि जो कोन का रेडियस है स्मॉल आर है, हमने लेट कर लिया लेट द रेडियस ऑफ द कोन बी स्मॉल आर। ठीक है, तो ये हमने लेट कर लिया ओ डी इज इक्वल टू एक्स लेट कर लिया, तो हाइट ऑफ जो कोन आएगी वो कितनी आएगी आर प्लस एक्स। ठीक है, हाइट ऑफ कोन आ गई हमारे पास आर प्लस एक्स, हमें गिवन है स्फीयर, उसका रेडियस आर वो कांस्टेंट आएगा, वॉल्यूम कोन का मैक्सिमम शो करना, तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच की वैल्यू जो देखो कोन की हाइट कितनी आ रही है, ये कैपिटल आर, ये रेडियस हो गया ना स्फीयर का, यहाँ से सेंटर से लेके लास्ट पॉइंट तक वो रेडियस हो गया, ये भी रेडियस आ रहा है, ओसी भी रेडियस है ना, ये एक्स लेट कर लिया। ठीक है, स्मॉल एक्स, तो डी सी वो रेडियस ऑफ द कोन आ गया। ठीक है, अभी इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो आप। ठीक है, कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने क्या करना है कि आर की वैल्यू और एच की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर और एक्स में फिल कर देनी है। कैपिटल आर स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें वैल्यू डाली, एच की वैल्यू भी डाल दी आर प्लस एक्स। ठीक है, अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये ए आर प्लस एक्स आर प्लस एक्स आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर बन गया। अभी हमारे पास वॉल्यूम आ गया पूरा एक्स में, आर हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, जो गिवन है वो कांस्टेंट होता है, हमारे पास दो वेरिएबल थे ना एक्स और स्मॉल आर। ठीक है, हमने उनकी वैल्यूज़ डाल दी, एक्स अभी सारा फंक्शन एक्स में बन गया, हमने डिफ्रेंशिएट करना है, वॉल्यूम आ गया हमारे ये वाला। ठीक है, अभी सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा के लोकल मैक्सिमम मिनिमम ही निकालना हमने। ठीक है, अभी डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसे u इंटू वी फॉर्मूला लगा दिया, डेरिवेटिव निकाला, उसको 0 के इक्वल किया, x की वैल्यू आ गई माइनस आर, वो नहीं नेगेटिव नहीं आ सकती वैल्यू। ठीक है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होगी ना, तो दूसरी वैल्यू आई r इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू कैपिटल R/3। ठीक है, अभी हमने ये निकालना था कि कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम शो करना था, तो सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव निकाला हमने। ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएट किया डेरिवेटिव को, वो सॉल्व करके हमारे पास आ गया -4 पाई R/3, वो नेगेटिव आ गया, वॉल्यूम मैक्सिमम शो हो गया हमारे पास। ठीक है, अभी कोन का वॉल्यूम एक पार्ट और हमने शो करना है कि कोन का वॉल्यूम 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल आ रहा है। हमारे पास कोन का वॉल्यूम कितना था 1/3 पाई आर प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू आर माइनस एक्स था। ठीक है, तो हमने एक्स की वैल्यू डाल देनी R/3। ठीक है, R/3, यहाँ से एलसीएम लिया, कितना आ गया 3r प्लस आर, 4r/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, वो आ गया 16r²/9, तो यहाँ से एलसीएम लिया 3r माइनस आर 2r/3 आ गया। ठीक है, हमने ये 16 है, ये 2 है, इसमें से मैंने 8 बाहर ले लिया, 8 बाहर लूँगी तो 2 to the 4 अंदर बच जाना, पाई r³ आ गया ऊपर, नीचे 27 बाहर ले लिया, अंदर 3, ये आ गया ना 8/27 इंटू 4/3 पाई r³। ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है। तो हमने ये प्रूव करना था ना कि वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ द लीस्ट
कर्व्ड सरफेस एरिया, यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया मेंशन है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया लिखा हो तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है, उसे मिनिमम शो करना हमने, लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन है, जो चीज़ गिवन होती है उसमें से दो हमारे पास वेरिएबल होते हैं ना, एक वैल्यू निकालेंगे या आर की एच की वैल्यू निकाल लेंगे, जो प्रूफ करना है मिनिमम या मैक्सिमम उसमें वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है, फिर फर्स्ट सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करना पूरा। एंड गिवन वॉल्यूम हैज़ एन ऑल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम द रेडियस ऑफ द बेस, हमने हाइट को प्रूफ करना है h इज इक्वल टू √2 r, ये प्रूफ करना और कर्व्ड सरफेस एरिया को मिनिमम शो करना, ठीक है। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, ये कोन ABC कोन हो गया, हाइट कोन की h ले ली, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू स्मॉल r, स्लांट हाइट को ले लिया l, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया कोन क्या होता है पाई आर एल, ठीक है। वॉल्यूम गिवन है ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल लेंगे 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। v तो गिवन चीज़ है, वॉल्यूम गिवन है ना, v को कॉन्स्टेंट ही लेंगे हम, h की वैल्यू हमने निकाली इन टर्म ऑफ r, ठीक है। अभी s क्या था हमारे पास, s को ले लिया, कर्व्ड सरफेस एरिया को हमने s ले लिया, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना पाई आर एल। अभी अगर डायरेक्ट वैल्यू लगा देंगे हम, l की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, रूट ऑफ s इज इक्वल टू पाई आर, l की वैल्यू कितनी आएगी, रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। फंक्शन को हमने चाहे हम इस डायरेक्ट भी u टू v फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट हम इसकी स्क्वेयरिंग कर लेंगे इजी करने के लिए, कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दी, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर, एल स्क्वायर किया तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अभी एच स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे हम, एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर रेज़्ड पावर 4, अभी अंदर एलसीएम लिया हमने, ठीक है, वो आ गया पाई स्क्वायर आर रेज़्ड पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर रेज़्ड पावर 4, ये पाई स्क्वायर कट गया, आर की 2 पावर भी कट जानी है, ठीक है, तो फिर उससे सेपरेट कर लिया, सेपरेट करके हमारा फंक्शन बन गया पाई स्क्वायर आर 4 प्लस 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सरफेस एरिया हमारे पास है ना, तो सरफेस एरिया का स्क्वायर हमने किया ना, तो सरफेस एरिया एच स्क्वायर को हमने जेड लेट कर लेना, ठीक है। हमने इसमें क्या शो करना है, लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, मिनिमम शो करना है सरफेस एरिया, अगर उसका स्क्वायर मिनिमम होएगा तो वो सरफेस एरिया भी मिनिमम ही होएगा, ठीक है। एच स्क्वायर को मैंने जेड लेट कर लिया, तो फंक्शन हमारा बन गया ये वाला, मेन फंक्शन बन गया। अभी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है इस पर, वही वो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के 0 को इक्वल करके सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम होएगा, नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम होएगा फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। dz/dr इसको डिफ्रेंशिएट किया हमने, इसे डिफ्रेंशिएट करके हमारे पास वैल्यू आ जानी है r रेज़्ड पावर 6 इज इक्वल टू 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अभी फिर अगेन डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है, उसमें से वैल्यू आ गई हमारे पास 12 पाई आर स्क्वायर प्लस 15v स्क्वायर अपॉन r4, ये देखो आर स्क्वायर पॉजिटिव है, 12 पाई स्क्वायर भी पॉजिटिव आ रहा है, प्लस में आ रहा है 15v स्क्वायर अपॉन r रेज़्ड पावर 4, ये भी पॉजिटिव है, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, मीन्स की कर्व सरफेस एरिया वो लीस्ट आ गया, ठीक है। अभी हमने एच स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर रेज़्ड पावर 4 थी वैल्यू, ठीक है। हमने वैल्यू डाल देनी है ना, जब सेकंड डेरिवेटिव हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला था ना, उसमें से वैल्यू निकाली थी आर रेज़्ड पावर 6, आर रेज़्ड पावर 6 इज इक्वल टू 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला था हमने, उससे 0 की इक्वल किया था, तो हमारे पास वैल्यू आई थी 9v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर आर रेज़्ड पावर 6, ठीक है। ये वाली वैल्यू हम h में डाल देंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9v स्क्वायर है ना, यहाँ से वैल्यू निकाली थी ना 9v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर आर रेज़्ड पावर 6, 9v स्क्वायर की वैल्यू इसमें डाल देते हैं हम, ठीक है। ये वैल्यू डाली 9v स्क्वायर की 2 पाई आर स्क्वायर आर रेज़्ड पावर 6, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, ये 2 पावर कट गई, आ गया 2r स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, देन एच इज इक्वल टू √2r। हमने यही प्रूफ करना था कि उसकी हाइट, जो कोन की हाइट है √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस, ये हमने प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 25, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ द गिवन स्लांट हाइट इज tan इनवर्स √2। हमने प्रूफ करना है कि इसका कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम शो करना है एक तो, ठीक है। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम शो करना है, और गिवन क्या हमें स्लांट हाइट गिवन है, एल गिवन दिया हुआ है, तो हमने ये भी प्रूफ करना है कि उसका सेमी वर्टिकल एंगल वो कितना आ रहा है tan इनवर्स √2, ठीक है। वॉल्यूम को
मैक्सिमम शो करना है हमने, ठीक है। गिवन क्या दिया हुआ हमें, स्लांट हाइट दी हुई है, ये एच आ गया, कौन की हाइट होगी, ये रेडियस और ये स्लांट हाइट। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। हमने यहाँ पे एल गिवन है ना, तो एल इन टर्म्स ऑफ एल में वैल्यू निकाल लेंगे। आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अगर एच की वैल्यू लगाते ना तो वो रूट में आनी थी एल की वैल्यू, ठीक है, रूट ऑफ आना था ना, रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसलिए हमने एच की वैल्यू नहीं डाली, आर स्क्वायर की वैल्यू डाल दी, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अभी एच को मल्टीप्लाई कर दिया, एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब, ठीक है। अभी देखो एल गिवन है, वो तो कांस्टेंट लेना है हमने, एच जो आया वो फंक्शन सारा एच में बन गया। वॉल्यूम का ये फॉर्मूला, वॉल्यूम की ये वैल्यू आ गई। अभी सेकेंड डेरिवेटिव लगाना है, डी वी बाई डी एच निकालना है, क्योंकि एच वेरिएबल है ना, तो सेम वही स्टेप जाएंगे सारे सेकेंड डेरिवेटिव्स के, ठीक है। अभी डी वी बाई डी एच निकाला हमने, वो आ गया π/3 एल स्क्वायर माइनस 3 एच स्क्वायर। अभी इसे 0 के इक्वल किया तो हमारे पास आ गया एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एच स्क्वायर, ठीक है। देन एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाय 3 आ गया। अभी सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, एल स्क्वायर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 आएगा, 3 एच स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ गया, -6h। ये नेगेटिव हो गया ना, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, मीन्स की वॉल्यूम इज मैक्सिमम, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, हमारे पास था आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। ये देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस लगाई ना यहाँ से, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर की वैल्यू जो निकाली थी ना हमने, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एच स्क्वायर, वो इसमें डाल देनी हमने, ठीक है। 3 एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, वो कितना आ गया, 2 एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया, तो ये स्क्वायर उधर जाके रूट बन गया, आर बाई एच इज इक्वल टू √2 आ गया, ठीक है। अभी आर बाई एच क्या आ रहा है इसमें, देखो आप, देखो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, आर बाई एच इज इक्वल टू tan थीटा। तो आर बाई एच की वैल्यू हम इसमें लगा देंगे, आर बाई एच इज इक्वल टू √2 है ना, आर बाई एच की वैल्यू टेंजेंट थीटा लगा देंगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू √2, देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26th। Show that semi vertical angle of the right circular cone of the given surface area given है, वो क्या लेंगे हम, कांस्टेंट लेंगे उसे, ठीक है। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम को मैक्सिमम शो करना है, अगेन कोन वाला क्वेश्चन ही है, ठीक है। इसमें बट गिवन क्या हमें, सरफेस एरिया मीन्स की टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, πr/l प्लस πr², ठीक है। वो गिवन सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन गिवन है, ठीक है। और वॉल्यूम को मैक्सिमम शो करना है, और साथ में शो करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल वो कितना आ रहा है, साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, हमें गिवन है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या होता है, πr² प्लस πrl, ठीक है। तो यहाँ से हम l की वैल्यू निकाल लेंगे, s माइनस πr² इज इक्वल टू πrl, देन L इज इक्वल टू s माइनस πr² बाई πr। वॉल्यूम अभी मैक्सिमम शो करना, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, 1/3 πr²h, ठीक है। इसमें अगर r की वैल्यू निकालते ना तो फिर r² और r दो है ना, इसलिए l की वैल्यू निकालनी ठीक रहेगी, ठीक है। तो फिर h क्या होता है हमारे पास, √l² माइनस r², क्योंकि हमें गिवन क्या है, सरफेस एरिया, s वो जो है कांस्टेंट है, l की वैल्यू क्योंकि गिवन चीज़ से निकाल ली हमने, फंक्शन आ गया r और h में, ठीक है, हमारे पास l है, तो फिर इसलिए h की वैल्यू लगाई √l² माइनस r²। फर्दर अभी सारा फंक्शन r में तो बन गया, ठीक है, l की वैल्यू भी डाल दी हमने इसमें, फिर इस बट ये रूट में आ रहा है ना, इसको इजी करने के लिए इसकी स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दी हमने, v² इज इक्वल टू 1/9 π² r⁴ इंटू l² माइनस r²। अभी v² को z ले लेंगे, ठीक है। वॉल्यूम को हमने मैक्सिमम शो करना है, वॉल्यूम का स्क्वायर अगर मैक्सिमम होएगा तो वॉल्यूम भी मैक्सिमम ही होएगा, ठीक है। 1/9 π² r⁴, ठीक है। तो अभी पहले मैंने इसकी स्क्वेयरिंग कर दी, रूट तक ही खत्म हो गया, फिर l की वैल्यू डालनी, इसका स्क्वायर करना ना अभी हमने, s माइनस πr² अपॉन πr का होल स्क्वायर माइनस r²। अभी यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर का a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। अभी साथ में एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेके सॉल्व करके हमारे पास पूरा फंक्शन अभी बना ना, 1/9 h² r² माइनस 2s π r⁴, ठीक है। फिर अभी फंक्शन बन गया हमारे पास, अभी सेकंड डेरिवेटिव निकालना हमने, ठीक है। वो उसके लिए क्या करते हैं, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला हमने, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के हमारे पास आ गया 2sr माइनस 8 πr³, ठीक है, इंटू s/9। तो इसे 0 के इक्वल किया तो वो आ गया s इज इक्वल टू 4 πr²।
आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई s/4 ठीक है। अभी हमने सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, ठीक है, 2s/r, एस आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर वो 1 आ जाना, तो 2s बच गया -8/24 ठीक है। तो इससे सेकेंड डेरिवेटिव में हमने क्या किया कि 2s -24 ठीक है। ये 4 मैंने 24 को लिख दिया 6 × 4 4 की वैल्यू एस थी ना, वो लगा देनी है हमने। चाहे आप यहाँ पे एस की वैल्यू भी लगा सकते हो 4 वो उससे भी आ जाना, तो वो भी आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये आ गया कितना मेरे पास 2s - 6s, वो -4s आ गया, 4s × s -4s²/9, ये नेगेटिव आ गया, ठीक है। अगर इट मीन्स की वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया, ठीक है, वॉल्यूम मैक्सिमम है। अभी साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, ये देखो ये डायग्राम, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब कि r/l वो कितना आएगा हमारे पास साइन थीटा r/l। हमने एक तो ये प्रूफ करना था कि वॉल्यूम मैक्सिमम है, वो हमारा हो गया शो। दूसरा हमने निकालना है कि साइन थीटा सेमी वर्टिकल एंगल वो निकालना है साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है r/l। तो हमने l की वैल्यू स्टार्टिंग में निकाली थी ना, वो कितनी थी s - πr²/πr, ठीक है। अभी s की वैल्यू ये थी ना, s की वैल्यू 4πr²। अगर आप r की वैल्यू निकाल के डालोगे ना √s/4π, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाना है। ऐसे अगर आप s की वैल्यू डालेंगे तो ईजी हो जाना है। s की वैल्यू डाल दी 4πr² - πr², वो आ गया 3πr²/πr, पाई से पाई कट गया, एक r से r कट गया, l = 3r आ गया, ठीक है। इट मीन्स कि l/r = 1/3। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी r/l, ठीक है, r/l = साइन थीटा, दिस = 1/3, थीटा = साइन इनवर्स 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। 27 में दिया द पॉइंट ऑन द कर्व x² = 2y विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट दिस, ठीक है। इस कर्व पे जो पॉइंट ले लिया, कोई पॉइंट लेट कर लेना, उसका डिस्टेंस इस पॉइंट से हमने मिनिमम शो करना है। नियरेस्ट मीन्स कि मिनिमम डिस्टेंस को मिनिमम शो करना है हमने, ठीक है। हमने कर्व गिवन है हमारा x² = 2y, लेट कर लिया x1 y1, कोई पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है, ठीक है। देन इस पे x1² = 2y1 आ जाना है, तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई x1²/2, ठीक है। अभी हमारे पास पॉइंट क्या था x1 y1, दूसरा पॉइंट हमें दिया 0.5, तो दोनों का डिस्टेंस हमने मिनिमम शो करना, तो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी x1²/2। अभी ए बी डिस्टेंस हमने मिनिमम शो करना है। डिस्टेंस कितना फॉर्मूला होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है, साथ में रूट आएगा। तो पहले हमने सॉल्व कर लिया इसे l, ठीक है। x1 - 0 होल स्क्वायर कितना आ गया x1², ठीक है। अभी हमने इसे इजी करने के लिए, आप फंक्शन तो बन ही गया था रूट में, चाहे आप सीधे आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, बट इजी करने के लिए हमने इसकी स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड्स। d² = यहाँ से रूट कट गया ना, x1² प्लस x1²/2 - 5 होल स्क्वायर आ गया, तो मैंने d² को z पुट कर दिया, ठीक है। कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हमने किया। अभी डिफरेंशिएट करेंगे, z हमारा ये वाला फंक्शन बन गया अभी, ठीक है। अभी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x1 में सारा फंक्शन आ गया ना। अभी डेरिवेटिव निकाल लिया, वो कितना आ गया 2x1 प्लस इसमें पावर रूल लगा दिया, ठीक है। सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया डेरिवेटिव x1³ - 8x1। मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करते हैं, वो आ गया x1³ - 8x1 = 0, ठीक है। x1 दोनों में से कॉमन निकल आया, x1² - 8 = 0, x1 0, दोनों के प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इधर x1 = 0 और x1² - 8 = 0। एक पॉइंट आ गया x1 = 0, दूसरा आ गया x1² = 8, तो स्क्वायर उसका रूट बन गया ना, 8 का रूट कितना आएगा 2√2 आ गया, ठीक है। अभी x1 निकल गया, ठीक है। अभी y1 की वैल्यू निकाल लेते हैं x1²/2, चाहे प्लस 2√2 डालो चाहे -2√2 डालो, तो y1 की वैल्यू तो सेम ही आनी है, क्योंकि स्क्वायर हो जाना ना इसका, -2√2 का होल स्क्वायर करोगे तब भी 8 आएगा, 8/2 4 आ गया, y1 की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। x1 और y1 हमारे पास निकल गए। तो अभी हमने निकालना क्या है सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो डिस्टेंस को मिनिमम शो करना ना, नियरेस्ट डिस्टेंस मीन्स की मिनिमम डिस्टेंस शो करना हमने, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव निकाला हमने, सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास कितना आया पॉजिटिव आ गया, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इट मीन्स की डिस्टेंस इज मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 28 में फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज, इसमें आप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा लो, ठीक है। पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो u/v फॉर्मूला लगा के,
फिर उसे 0 के इक्वल करके एक्स की वैल्यूज़ निकालोगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालना, उसमें वैल्यूज़ डाल दोगे, ठीक है। वो सेकंड डेरिवेटिव इसमें लगा लेना क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 29 में है मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इसकी। देखो इंटरवल क्या दिया हुआ है हमें, 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू 1, ये क्लोज इंटरवल दिया हुआ है ना, इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करना हमने। तो ये एक्सरसाइज होगी आपकी पूरी।